नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सिलेक्शन सफर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक अप्रेंटिसशिप का नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो तैयार हो जाइए माय डियर। आपके पास एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करने का मौका है। पूरी डिटेल बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अप्रेंटिसशिप का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो मैंने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर इसके बारे में एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है और बताया है कि अप्रेंटिसशिप से आपको कौन कौन से 5 बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं। एक पंथ दो काज वाली बात हो जाती है, लेकिन वर्तमान में इसका सीधा फ़ायदा मिलता है कि एक पंथ 3 काज होते हैं। 3 कौन-कौन से काम? आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान एक ऐसा सर्टिफ़िकेट मिलता है, जिसका भविष्य में बहुत महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है? बताऊँगा। सेकंड, जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको वेतन मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। तो अगर आप फिलहाल के लिए बेरोज़गार हैं, तो भाई यूँ समझ लो कि 1 साल की आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली नौकरी मिल गई। साथ में अप्रेंटिसशिप करते रहो, साथ में अपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब अप्रेंटिसशिप को एक अनुभव के तौर पर काउंट करने लग गए हैं, जहाँ पर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस माँगा जाता है, तो आप भर सकते हैं। मतलब अगर आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप बेस पर रिक्रूटमेंट आया, कोई रेगुलर भर्ती आया, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आईटीआई प्लस 1 ईयर के एक्सपीरियंस बेस पे कोई जॉब आया, तब भी आप एलिजिबल हो जाएँगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 1 साल के एक्सपीरियंस में काउंट होता है। तो ये 3 बड़े फ़ायदे आपके लिए हैं। आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है, तो यहाँ से कर लीजिए। वैसे ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है। एक बार अगर आप कर चुके हैं तो फिर दोबारा ना करें। वैसे तो अप्लाई होता ही नहीं है, बट ना करें। 2 बार कर ली तो दोनों कैंसल हो सकती है, बड़ा रिस्क रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ, क्या आप अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या करने वाले हैं या करना ही नहीं है? क्या विचार है ज़रूर बताइएगा, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। भाई फॉरवर्ड नहीं करोगे तो बाकी बच्चों तक चीज़ कैसे पहुँचेगी? एंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस तरह के ज़रूरी अपडेट इस चैनल पर भी आपको लगातार देते हैं। आ जाओ फिर, कहाँ का है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। कौन-सा है अधीन है, संचालित है? डिपार्टमेंट कौन-सा है? एटॉमिक एनर्जी का है, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे बीआरसी और एनपीसीएल बोलते हैं अपन जिनको। ये है एनएफसी का, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्रण, एनएफसी बोलते हैं शॉर्ट में। और हैदराबाद में इनका वो है यूनिट। तो हैदराबाद में ही ये आपका अप्रेंटिसशिप होगा, यूनिट वहीं है। रहने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो हैदराबाद के आसपास से कोई है तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है, कर लीजिएगा, ठीक है? कौन कहाँ से देख रहा है हमें ज़रूर बताइए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 27 अगस्त 2026 का है ये। और 2026-27 1 साल का जो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप होती है, उसके लिए ये एडवर्टाइज़मेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बताऊँ पारिश्रमिक कितना मिलेगा, ठीक है? ट्रेनिंग तो 1 साल की होती है, इस पर कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 2 साल का आपने आईटीआई किया है, लाइक इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, तो ऐसी ट्रेड वाले बच्चों को 11,040 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 11,040। अगर आपका 1 साल का आईटीआई है, लाइक वेल्डर, कोपा, डीज़ल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो आपको मिलेंगे 10,560, यानी लगभग 501 रुपए का फ़र्क है। 500 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। 16 ट्रेड को मौका मिला है, टोटल 432 बच्चों को सर्टिफ़िकेट इश्यू होंगे भाई। किन-किन की किस्मत खुलेगी देख लो। आ जाओ। सबसे पहले फिटर ट्रेड वालों के लिए है सबसे ज़्यादा 133, 133 सीट है यहाँ पर। टर्नर वालों के लिए है 51, यानी 51 सीट है। वहीं इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है 58, यानी 58 सीट। मशीनिस्ट के लिए भी है 24, और 13 सीट जो है वो है आपका एओसीपी बोल दो, अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट, एओसीपी बोलते हैं शॉर्ट में। इनकी वैकेंसियाँ बहुत आती है। 15 सीट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, 26 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए।
6 सीट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट वालों के लिए, ठीक है? वहीं पर 3 सीट एमएमबी मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए और 1 सीट है ड्राफ्टमैन मैकेनिक। उसके बाद में नंबर 2 पर है कोपा, इसकी है 65। कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एक ट्रेड है जिसमें आईटीआई होता है, उसके लिए है 65 सीटें। वहीं 3 सीट है डीजल, कारपेंटर और प्लम्बर के लिए 5-5, वेल्डर के लिए 24, इंग्लिश में स्टेनोग्राफर के लिए कोई सीट नहीं है। तो ये है 432 पद। अब आते हैं कि आपको और कोई क्राइटेरिया का ध्यान रखना है क्या? सबसे पहले तो कि एप्लीकेशन करना कैसे है? तो आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है और वो भी एनएपीएस पोर्टल पर। एनएपीएस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो आपको वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर मिल जाएगा। मैं जल्दी डिटेल से आपको वो भी सारा देने वाला हूँ। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इसे बोलते हैं। आईटीआई में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर होता है एक पूरा इसमें, अप्रेंटिसशिप वाला। तो वहाँ पर इसका बताया जाता है आपको, है ना? एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आपको वहाँ से एनएफसी हैदराबाद चूज़ करके अपनी ट्रेड के आगे अप्लाई करना होगा। मतलब पहले एनएपीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर उस पर लॉगिन करके अप्रेंटिसशिप पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप एनएफसी हैदराबाद सर्च करेंगे ना, तो उसकी सारी ट्रेड आ जाएगी। फिर अपनी ट्रेड क्लिक करके सिलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हो। चलो इस पर मैं आपको अलग से वीडियो और बना दूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 16 सितंबर 2026। इससे पहले-पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। एंड सबसे बड़ी बात, अधिकतर आईटीआई और उसमें 10वीं की मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है। ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप वाले जितने भी होते हैं, यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू रखा जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान है या नहीं, कमेटी डिसाइड करेगी, इंटरव्यू लेकर के उन्हीं बच्चों का नंबर आएगा। ऐसे नहीं है कि फॉर्म भर दिया तो अप्रेंटिसशिप में नंबर आ ही जाएगा, वहम में मत रहो। कुछ बच्चों को लगता है बोले अप्रेंटिसशिप का तो क्या है, कभी भी कर लो, कहीं से भी कर लो, आसान नहीं है। अप्रेंटिसशिप के कई रूल होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो लेते और नहीं है। ज़्यादातर अप्रेंटिसशिप 3 साल, 4 साल तक ही मौका देते हैं, बाद में नहीं, ठीक है? और ठीक है, ये कह रहे हैं अप्रेंटिसशिप ही है, आपको नौकरी की गारंटी नहीं देंगे हम लोग। ऐज देख लीजिए, ऐज है 18 से लेकर के 25 साल, ठीक है? 18 से लेकर 25 वर्ष और ये है अनरिजर्व के लिए। फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो 3 साल का रिलैक्सेशन ऐड कर लीजिए, यानी 28 वर्ष। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से भरेंगे तो 5 ईयर का जोड़ लीजिए और आपके लिए हो गया अपर एज 30, ठीक है? ये रहा 30 ईयर 28। ओके, लाइक कर दिया क्या आपने इस वीडियो को? प्लीज़ लाइक करिएगा यार, बहुत मेहनत लग ये छोटा सा अप्रिशिएट ही तो माँग रहे हैं, लाइक करके चले जाना भैया। दोस्तों तक भेज दो, कोई उसके आस-पास का हो तो वो देखेगा, ठीक है? वो कह रहे हैं कि पहले से अप्रेंटिसशिप कर चुके हो तो आपको नहीं करना है और अप्रेंटिसशिप के बाद में आपको सर्टिफ़िकेट ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको दक्षता परीक्षा देनी पड़ेगी। वो तो छोटा-सा टेस्ट होता है, कोई बात नहीं, ये यूनिट वाले होते हैं, उसमें पास दिखा देते हैं। उसके बाद में आपको डीजीटी भारत सरकार के द्वारा सर्टिफ़िकेट मिलता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, उनके द्वारा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनएसी बोलते हैं इसको, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसकी बहुत मान्यता होती है, बहुत, ठीक है ना? और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएँ तो ये सारी चीज़ें साथ में लानी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन ऑनलाइन जो फॉर्म भरो, उसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लेना। ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरोगे, तो उसका प्रिंट आउट आपको रख लेना है, नहीं तो वो प्रिंट आउट नहीं होगा तो नहीं भर पाओगे, ठीक है ना? वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। छोटा-सा पुलिस वेरिफिकेशन और वो साथ में ले जाना है, बस इसमें इतना ही है। फॉर्म की कोई फीस-वीस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, तो भर दो, करो अप्लाई। कौन-कौन अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, छोटे-छोटे अपडेट आते हैं तो इस चैनल पर भी देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।